कांग्रेस पार्टी का एक जलसा हुआ। मोहतरम दिग्विजय सिंह साहिब तकरीर में कहा कि असदुद्दीन अकबरुद्दीन दो नाग सांप हैं। क्या करेंगे दिग्विजय सिंह साहब, आप जहरीले सांपों के लिए तो हमको जहर बनना पड़ता ना। 65 साल से आप हमको डसते आए, 65 साल से आप हमको डसते आए दिग्विजय सिंह साहब। अब हमारा जहर कैसा दिखा आपको? पसंद आया नहीं आया? ये तो ट्रायल है खाली, अभी देखते जाइए आगे होता है क्या। दिग्विजय सिंह साहब, बड़ी इज्जत से कह रहा हूं, आप हमको ये बात बता दीजिए। मैं ये बात नहीं कहता था, मगर आपकी मौजूदगी में हमारे मरहूम कायद सालार मिल्लत को गाली दी गई। मरहूम कायद सालार मिल्लत को बुरे अल्फाज में गाली दी गई। मैं गाली नहीं दूंगा, मैं गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा दिग्विजय सिंह साहब। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं, क्या आपके मरहूम वालिद बुजुर्गवार हिंदू महासभा के एमएलए थे नहीं थे? क्या आप अपनी जवानी में हिंदू महासभा के लिए काम करे नहीं करे? बाद में आप कॉरपोरेटर बने, बाद में 77 में एमएलए बने, मगर आपके डैडी हिंदू महासभा के एमएलए थे नहीं थे? दूसरी बात, ये इल्जाम हम पर कि हमारे एमएलए महाराष्ट्र में असेंबली में नहीं थे। मैं चैलेंज कर रहा हूं मोहतरम दिग्विजय सिंह साहब को कि प्रूफ पेश कर दो। आप भी हवाई फायरिंग मत करो भरमार की बंदूक से। हमारे पास बड़ी ताकतवर बंदूक है, हमारी जबान है, और जब हम जबान खोलते तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडरों की नींद हराम कर दी हम। ये हमको बता दो आप कि क्या हमारे एमएलए महाराष्ट्र की असेंबली में थे नहीं थे? अगर प्रूफ है तो पेश करो, झूठ का सहारा क्यों लेते आप? हैदराबाद में कहते हैं खलील खां फाख्ते उड़ाना। फाख्ते उड़ाना छोड़ो दिग्विजय सिंह साहब, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम अपने एमएलए से कहेंगे कि स्पीकर महाराष्ट्र के पास एक पिटीशन दी जाए प्रिविलेज मोशन की कि एक शख्स कह रहा है कि हम असेंबली में नहीं थे, इसकी तहकीकात करवाई जाए। इम्तियाज जलील, वारिस पठान बैठे हुए हैं। 2 सीट जीते दिग्विजय सिंह साहब, आपका पेट क्यों खराब हो गया? 2 जीते, सब परेशान। 2 जीते, अरे अगर आप अच्छे होते तो हम जाते भी नहीं थे वहां पे, क्योंकि आपने जुल्म किया, नाइंसाफी की। तीसरी बात, दिग्विजय सिंह साहब, मध्य प्रदेश में 3 बार आपकी हुकूमत क्यों हार गई? क्यों वहां पर बीजेपी कामयाब हो गई? क्या वो भी हमारी जिम्मेदारी है? क्या आपके घर में भैंस दूध नहीं देंगी तो मैं जिम्मेदार हूं? तुम्हारे घर में अगर मुर्गी अंडा नहीं देगी, मुर्गा सुबह सुबह नहीं पुकारेगा, तो क्या मंदलिस उस पर कुछ जादू कर दी? इतने साल से बीजेपी वहां पर क्यों गवर्नमेंट बना रही है? जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह साहब आखिरी मर्तबा मुस्लिम एमपी कब बना था? आप अपनी जबान से बोल दो आइंदा जब हैदराबाद को आएंगे। इसका जिम्मेदार मैं हूं। मध्य प्रदेश में कब बना आखिरी मुस्लिम एमपी? आप ही बता दो अपनी जबान से। आप बड़े ताकतवर हैं, आप ठाकुर हैं ना, हम गरीब हैं। आप ठाकुर हैं, बताओ ठाकुर साहब, आखिरी बार मध्य प्रदेश में मुसलमान एमपी कब बना था? ये सवाल मेरे आपसे हैं। आप जवाब देंगे तो फिर और सवाल करेंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं।
अब याद रखो, जो बोलेगा उसके खिलाफ हम बोलेंगे, जो पूछेगा उसका जवाब देंगे। याद रखो, कोई अच्छे बड़े की तमीज नहीं करेंगे। तुम अगर ये समझ रहे हो कि तुम फुला 30 मार खा हो, तुम फुला हो, हमारे नजरों में तुम्हारी कोई कदर मंजिलत नहीं है। तुम इज्जत से बात करोगे, इज्जत से बात करेंगे। तुम आंख निकाल कर डराओगे तो याद रखो, आस्तीन नहीं चढ़ाएंगे, तुम्हारे गिरेबान से हम खेलने को तैयार हैं। ये मत समझो वो जमाना जा चुका कि हमको बच्चों की तरह समझा समझा कर बिठा देना। 65 साल मुसलमानों को अगर किसी ने धोखा दिया तो तुमने दिया दिग्विजय सिंह, तुमने दिया। कहां है तुम्हारी हुकूमत? महाराष्ट्र चलो मेरे साथ दिग्विजय सिंह, मैं तुमको बिठाऊंगा एलोरा आर्म्स हाल केस के उन खानदान वालों के सामने जिनके 8 साल से उनके बच्चे जेलों में हैं, जिसकी मां के सामने तुम बैठ नहीं सकोगे। अगर हमने उनके मुतालबा, इंसाफ का मुतालबा किया तो क्यों तकलीफ पहुंची आपको? और फिर अफसोस इस बात का है दिग्विजय सिंह साहब कि कोई गुजरात का एक खुर्शीद अहमद है, मरहूम कायद सालार मिल्लत को गाली। ये कौन सा खुर्शीद है? यहां के तुम गाली दे रहे दो, मगर तुम में अगर जरा हिम्मत है, इंसानियत जिंदा है, तो जाकर जकिया जाफरी से, तुम्हारी पार्टी से पुरसा भी दो उसको। कांग्रेस पार्टी से अब तक कोई जकिया जाफरी को पुरसा नहीं दिया। गुजरात में कब बना था मुस्लिम एमपी, मुझे बताओ। इसका जिम्मेदार कौन है? मरहूम कायद सालार मिल्लत को गाली देने से कोई सालार मिल्लत की शख्सियत में या उनकी मकबूलियत में या उनके मुकाम में कोई फर्क आने वाला नहीं है। अगर कोई गधा पागल आसमान की तरफ देखकर थूकेगा तो थूक उसी के चेहरे पर गिरेगा। मगर मरहूम कायद ने जो काम किया, ये जो बिल्डिंगें मेरे अजीज दोस्तों, ये मरहूम कायद की अल्लाह से मोहब्बत की निशानियां, इसमें मरहूम कायद की खून पसीना शामिल है। कभी वक्त मिले तो अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी से पूछना कि कितने रातें कितने दिन परेशानियों में गुजार गुजार कर इन तमाम चीजों को कायम किया, और तुम समझ रहे कि ऐसे ही कोई सालार बन जाता है। रोको अपने लोगों को, इख्तलाफ करो, हमसे मुखालिफत करो, ये तुम्हारा जमहूरी हक है, मर आदाब के दायरे में रहकर। और फिर हमको ये बताओ कि फिर मोहम्मद अली शब्बीर कामारेड्डी से क्यों हारे? मैं जिम्मेदार। हम तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मोहम्मद अली शब्बीर साहब को उनकी सिक्योरिटी हवाले की जाए। गलत कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उन पर 2 बार नक्सलाइट्स ने हमला किया। दिग्विजय तो नहीं पूछे होंगे शब्बीर साहब की सिक्योरिटी के लिए। हम कह रहे हैं कि सिक्योरिटी मिलना चाहिए उनको। यहां से कोशा महल से जो आपका कैंडिडेट हारा, हम जिम्मेदार उसके। खैरताबाद से आपका कैंडिडेट हारा, हम जिम्मेदार। तेलंगाना देने के बाद तुमको इख्तियार नहीं मिला तो मैं जिम्मेदार। सब चीज का जिम्मेदार मैं हूं। फिर आप क्या हैं? आप क्या कर रहे थे? आप उत्तर प्रदेश गए दिग्विजय, वहां पर बुरा हाल। अब आप यहां पर आए, यहां पर बुरा हाल। ठीक है, रही आप। और आपसे हम कह रहे हैं कि अंबरपेट की सीट पर हर बार मुकाबला होगा। उस वक्त तक मुकाबला होगा जब तक हम अंबरपेट की सीट पर कामयाबी हासिल नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाओ, कोई पुकार लो, हमको नाक सांप बोलो, क्या क्या तुम बोलना चाह रहे बोलो, हमको उसकी परवाह नहीं है। हम अल्लाह को जवाब दे हैं, अल्लाह जानता है हमारी नीयत क्या है। असद अकबर 2 नाग सांप है। आप क्या हैं? मिट्टू बेटे हैं, तोते हैं। ये ऐसे तोते हैं कि मैं बचपने में देखता था। हम लोग स्कूल में जाते थे बस में, तो चौरस्तों पर आज बंद हो गया, एक जमाने में
रोड के कोने पे एक बैठा रहता था तोते को लेके, और इनकी तरह के लोग जाके बोलते थे जरा मेरी भविष्यवाणी बता दे, तो तोता जो है कार्ड निकाल के बोलता था, उसको उन्हें देख के बोलता था ये वो तोते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनके खिलाफ आइए, कौन रोक रहा है आपको? हम क्या मुकाबले से डरने वाले नहीं हैं? याद रखो दिग्विजय सिंह, अल्लाह के फजलो करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में औलिया अल्लाह की दुआओं की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तूफानों में चिराग जलाने का हुनर हमने सीख लिया। हमने तूफानों में चिराग जलाने का हुनर सीख लिया है। इसीलिए सीखा है कि किसी औलिया अल्लाह के आस्थाने पर यह कहा जाता है कि एक चिराग और जला। हमने तूफानों में चिराग जलाने का हुनर सीख लिया है।